हमारे पार्टी के मेरे जनाब सरवर आलम साहब, पार्टी के नेशनल स्पोक्समैन और यूथ प्रेसिडेंट जनाब आदिल हसन आज़ाद साहब, पार्टी के स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी जनाब भाई इश्तियाक साहब, पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भाई जनाब नसीम अख्तर साहब, हम लोगों ने एक खास मौके से आप लोगों को यहाँ बुलाया है। अभी बिहार सरकार और केंद्र की सरकार तमाम तरक्की के दावे में नाकाम साबित हो गई। रुपए की कीमत गिरी है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को नुकसान हुआ है, नौजवानों को रोजगार नहीं दे सके, किसानों को फसल की कीमत नहीं दे सके, महंगाई रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत भी अच्छी नहीं है। ऐसी हालत में अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बीजेपी पे दर पे वो काम कर रही है जिससे मेजोरिटी को खुश किया जाए, और उनके पास एक ही बहाना है कि मुसलमानों को किस तरह से परेशान किया जाए। दाढ़ी नुचवाना, उसकी वीडियोग्राफी करना, मॉब लिंचिंग कराना, उसकी वीडियोग्राफी करना, मुस्लिम औरत से अगर कोई बलात्कार करता है, उस बलात्कारी को बाहर निकल जाए तो उसको गले में माला डालकर लगता है कि उसकी माँ बहनों को अपनी इज्जत की परवाह नहीं है। ये सारे वो काम कर रही है जिससे किस्म के उन्माद से देश टूटता है, देश कमजोर होता है, देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है, सामाजिक माहौल बिगड़ जाता है, कारोबार लोगों के प्रभावित हो जाते हैं। और आज के दिन में यातायात के मामले में भी मैं कहता हूं कि मोदी जी ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि आज जंगलों से गुजरने वाला आदमी दरिंदों से उतना नहीं डरता है जितना हिंदू मुसलमान और मुसलमान हिंदुओं के मोहल्ले से गुजरते हुए डर लगता है। क्या ये इंसानी समाज है? भारत का समाज ऐसा नहीं रहा है। आज हम लोग का मुख्य उद्देश्य वो है, दो है। वो ये है कि अभी लेटर नंबर 7299 जो अभी कितना है 25 अभी 26/4 को ये जारी किया गया है बिहार सरकार के सचिव की तरफ से, है ना, सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से। वो ये कि तमाम तर सरकारी कार्यक्रमों में और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में अब राष्ट्रगान के साथ साथ राष्ट्रगीत भी अनिवार्य होगा। राष्ट्रगीत के वंदे मातरम वाले श्लोक से अकलियत के, माइनॉरिटी के, अदर देन सनातन धर्म के बहुत सारे लोगों को इस पर आपत्ति है। हमारा भारत सेकुलर है। सेकुलरिज्म में ये मतलब नहीं कि धर्म से लोग बिल्कुल बेगाने हैं, बल्कि हमारा सेकुलरिज्म बहुत ही बैलेंस्ड है कि लोग अपने धर्म का पालन करें और दूसरे के धर्म का आदर करें, और किसी के ऊपर किसी के धार्मिक आस्था को थोपा नहीं जाएगा। और नतीजा ये है कि जिस वक्त संविधान सभा में भी बात आई तो इसके ऑब्जेक्शन के नतीजे में इसको काट दिया गया और राष्ट्रगान को का हिस्सा बनाया गया कि भाई राष्ट्रगान ही हमारा राष्ट्र का गान होगा। और ये गीत का हिस्से को लोगों ने उस वक्त काफी मतभेद हुआ, उसको छोड़ दिया गया कि दूसरों के आस्था पर आघात पहुंचता है। दूसरे लोग जो इस पर विश्वास करते हैं वंदे मातरम पर, वो वंदे मातरम कहें मुसलमानों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, जिन लोगों को इससे आपत्ति है, कभी उनको नहीं रोका, नहीं टोका। लेकिन आज ये अनिवार्यता, क्या ये स्कूल, क्या सरकारी संस्थान, अगर हिंदू राष्ट्र बन गया है देश, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हिंदू राष्ट्र का डिक्लेरेशन कर दे, फिर जो चाहे वो करे। लेकिन सेकुलर स्टेट, एक डेमोक्रेटिक स्टेट में इस किस्म का फैसला करना चोर दरवाजे से हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने का एक नापाक षड्यंत्र है। इसलिए हमारी पार्टी और हम लोग इस वजह से तैयार नहीं है। हम लोग बिहार के गवर्नमेंट ने, चूंकि राष्ट्रीय स्तर का नहीं, बिहार के गवर्नमेंट स्पेशली बिहार में ऐसा किया है, तो नई सरकार, मैं समझता हूं नई सरकार, सारे विकास के काम इनके ठप पड़े हुए हैं। शैक्षणिक संस्थाओं का विकास रुक गया है, टीचरों की बहाली नहीं हो रही है, TRE-4 का एग्जाम नहीं लिया जा रहा है, और सरकार तमाम तर नाकाम है। नीट जैसा एग्जाम जो राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों किसी के सामने में अपना सर नहीं झुकाते हैं, है ना। और हमसे पूछेगा कोई तो धरती प्रेम, तो हमसे तो धरती प्रेम कौन कर सकता है? हमने तो भारत की धरती को अपनी पेशानियों से आबाद किया है, लेकिन ये पेशानी भी हम जो नियत करके झुकते हैं वो धरती की पूजा नहीं करते हैं, हम ईश्वर की ली, वो हिंदुस्तानी भारतीय भाषा है। और मामला ये है कि उर्दू को भी पहले हिंदवी ही कहा जाता था, सिर्फ उर्दू और हिंदी में मात्र फर्क है उसकी लिपि का। और आज उर्दू के, हिंदी के शिक्षक हम लोग पढ़े, उर्दू भी पढ़े, हिंदी भी पढ़े, और उस वक्त क्लास 3-4 करोड़ आबादी ऐसी है जो उर्दू बोलती है।
है ना, उसमें तो माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो लोग तो प्योरली उर्दू बोलते हैं। तो उर्दू भाषा के शिक्षकों का अभी 208 जो नए डिग्री कॉलेजेस दिए जा रहे हैं ब्लॉक में, उसमें कहीं भी उर्दू का पोस्ट सैंक्शन नहीं है। और हाई स्कूल्स में भी बहुत नौका चुप्पी करके एजुकेशन को उसकी मादरी जबान में, गांधी जी ने खुद अनुशंसा की है कि मादरी जबान में बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए। तमाम तर जो लिंग्विस्टिक्स के स्कॉलर्स रहे हैं, जितने भी शिक्षाविद रहे हैं, सब लोगों का कहना यह है कि बच्चों का जो मानसिक विकास होता है, बच्चों का जो शब्दकोश होता है, वो उसकी मादरी जबान में होता है। इसलिए जो उनके एक्सप्रेशन का, उनको अपने विचारों के व्यक्त करने के लिए जो सबसे सहयोगी कोई भाषा होती है तो उसकी मादरी जबान होती है। इसलिए उर्दू हमारी मादरी जबान है। और फिर बिहार में दूसरी सरकारी जबान की हैसियत है उर्दू की, इसलिए उर्दू का नए मानक मंडल में उर्दू विषय को शामिल किया जाए। उर्दू का इनकार लोग नहीं कर सकते। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये मैदान जंग में मुस्लिम हिंदू पूरे हिंदुस्तानी सिपाहियों का नारा था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो जोश भरता था स्वतंत्रता सेनानियों में, वो उर्दू के शब्द। बिहार में दूसरी सरकारी जबान आपने उर्दू रखी है, तो उर्दू भाषा की अगर शिक्षा नहीं होगी तो फिर दूसरी भाषा का मतलब क्या रह गया है। उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं है, बल्कि उर्दू को बनाने में, संवारने में हिंदू मुस्लिम सबका सहयोग रहा है। पंडित गिरिनाथ जगबस्त हो, राजेंद्र सिंह बेदी हो और प्रेमचंद हो, इससे बड़ा कोई कथाकार उर्दू में आज तक जन्म नहीं लिया। ये गालिब की भी जबान है, ये मीर की भी जबान है, ये मालिक राम की भी जबान है। तो इस जबान को मुसलमानों से जोड़कर इस पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। हमारी पार्टी शदीद तरीन मुतालबा करती है कि वंदे मातरम के अनिवार्यता को, राष्ट्रीय गीत के अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। और दूसरा मामला है कि बिहार के तमाम तर डिग्री कॉलेजेस में और तमाम तर हाई स्कूल्स में मानक मंडल में उर्दू का पोस्ट सैंक्शन किया जाए। ये हमारे दो मुतालबा हैं। संविधान सभा में भी इसका विरोध हुआ, तो मैंने कह भी दिया कि संविधान सभा में जब इस गीत को लोगों ने शामिल करना चाहा तो हमारे पूर्वज जिन्होंने लाठी खाए थे, डंडे खाए थे, जिनके बाल बच्चे बलिदान दिया, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, संविधान सभा में क्या उनसे भी बड़े राष्ट्रभक्त हो गए वो लोग? जिन लोगों ने राष्ट्र की आजादी के वक्त अंग्रेजों की चापलूसी की, वो राष्ट्रभक्ति का गलत वो तस्वीर पेश कर रहे हैं। जिन लोगों ने सारी मुसीबत बर्दाश्त करके अंग्रेजों से देश को आजाद किया, उन लोगों ने जो बनाया अपना संविधान, संविधान सभा में काफी डिस्कशन हुआ और उसको छाटा गया। और राष्ट्रगान के तौर पर ये जो हम गाते हैं, जो चंद पंक्तियां हैं, इसको स्वीकार किया गया है। तो आज अगर उससे अलग कोई फैसला लेते हैं तो गोया हम अपने पूर्वजों के फैसले का भी अनादर कर रहे हैं। सवाल तो हो गया।